Hello students, how are you? I hope you are quite well. Stay safe at your home and continuing your studies through online modes. Now today's lecture we want to discuss with you the second unit of your syllabus, that is current electricity, and whose first chapter is electrical conduction. Okay, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स धारा वैद्युतिकी. अब उसका जो पहला पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन. अगर आप लोग रिकॉल करें यूनिट फर्स्ट में, व्हाट वी हैव लर्न सो फार, द एवरीथिंग रिगार्डिंग द चार्ज एट रेस्ट. आइदर वी हैव कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, electric dipole moment, electric potential, electric flux, and electrical capacitance. Whatever we have learned in unit first, that was due to charge at rest. But in this second unit, we will study, we will learn everything because of motion of charge. As you know, from the concept of electric field, if any charge present in the electric field, it will experience certain force. क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और मैं जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज यहाँ पर है और कोई ई फील्ड में ये है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू ई. अब इस फोर्स के कारण चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा. एक तो मोमेंट का कारण यह है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज विल मूव एंड दैट विल कंस्टिट्यूट अ करंट. ओके, हियर वी हैव टू स्टडी इन टुडेज वीडियो लेक्चर फर्स्ट थिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा. Current is a general term, and because here electric current means the current because of charge, flow of charge. As you know, if the charge flows anywhere because of any means, that will constitute a current. Means the cause of current is flow of charge. Okay. If we define the current in any wire or in any material, it is defined as the rate of flow of charge through any section of wire is called current. Through that wire, किसी भी वायर के किस सेक्शन से the rate of flow of charge is the current constitute through that wire. यानी हम कोई भी मटेरियल ले लें, उस मटेरियल, सपोज करिए एक हमारा मटेरियल है, तो थोड़ा बड़ा बना रहे हैं. अब इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके सेक्शन से होकर के चार्ज का फ्लो है, और ये जो है करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है. ठीक है, आई. इसका मतलब इसके इस मटेरियल से होकर के क्यू चार्ज अगर टी टाइम में फ्लो कर रहे हैं, द करंट इफ क्यू चार्ज फ्लोज through any wire in time t, then the current I is defined as Q upon T. Okay, time rate of flow of charge. अब ये चार्ज किसी भी मटेरियल में चार्ज
इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो नेट जितना चार्ज उसमें फ्लो करेगा, मटेरियल से होकर के पास होगा, दैट कंस्टिट्यूट द करंट। अब ये नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज में आपका Q प्लस भी हो, ये एक डायरेक्शन में नहीं करते हैं फ्लो, इनकी डायरेक्शंस रैंडम होती है। इस कारण से अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कंडक्टर्स में कैसे करंट मिलती है, what are the charge carriers, because of which the current flows through any conductor, whether it is positive or negative, we will discuss further. So here is the current I defined as time rate of flow of charge. Okay, if dq charge flows in small time interval dt, then instantaneous value of current, that is I is defined as dq upon dt। ये कैसे मिला, ध्यान रहे, इट इज I जो एवरेज है, ये पहले क्या लेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर कोई एक मान लीजिए सेक्शन है, इस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहे हैं T से T प्लस डेल्टा T टाइम में, डेल्टा Q चार्ज सपोज करिए फ्लो कर गया इस कंडक्टर, इस सेक्शन से, तो निश्चित रूप से इसका जो रेशियो होगा चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी गिव्स यू द एवरेज करंट। और इसको अगर हम लिख लें आई एवरेज, आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट गिव्स यू डी क्यू अपॉन डी टी। ध्यान रहे, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज। ओके, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां से हमको एक बात ये पता चल रही है कि करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, यहां से देखिए, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज but natural SI unit is ampere, but here it can be written as coulomb per second, and it may be microampere, milliampere। अगर करंट की बात करें तो करंट का जो ऑर्डर है, हमारी नर्व्स जो हैं इनमें अगर करंट की बात करें तो माइक्रोएम्पियर में करंट फ्लो करती हैं, और अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करें हम तो कुछ एम्पियर के ऑर्डर में, जैसे फ्रिज है, टेलीविजन है, प्रेस है, आयरन आप जिसको बोलते हैं, या और भी जो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हैं, सब में जो करंट का जो ऑर्डर है वो कुछ एम्पियर के ऑर्डर में होगा। बट इन केस ऑफ लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म में जो करंट प्रोड्यूस होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, बहुत बल्क में चार्ज जो है क्रिएट होते हैं थंडर और लाइटनिंग में। सो इट्स ऑर्डर इज वेरी हाई। तो टाइप्स होती है करंट, दो टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ करंट। तो पहला है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ओके, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। ओके, डायरेक्ट करंट क्या है, सपोज करिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट will remains constant and the direction as well. If the magnitude and direction
will remains constant with respect to time, then it is called direct current. ध्यान रहे, ये आई है, इधर टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आई कांस्टेंट मीन्स करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और इसको हम कहें कि चेंज हो रही है, इट मीन्स इट इज वेरिएबल डीसी करंट. बीट में मैग्नीट्यूड में भी चेंज, बट द डायरेक्शन डजंट चेंज, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. और दूसरी बात, दूसरा है एसी, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको एसी बोलते हैं. व्हाट डज इट मीन्स? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? हम देखें. दैट करंट whose magnitude and direction changes periodically with time is called AC, अल्टरनेटिव करंट. ओके, यानी अगर इधर हम आई लिखें, इधर टाइम देखें, तो ये कैसा होगा? इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली. एसी इस तरह से होगी, यानी मैग्नीट्यूड भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन इधर पॉजिटिव, डायरेक्शन इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. एक टाइम पीरियड में एक बार पॉजिटिव और दूसरी बार क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा. इसके बाद फिर वही रिपीट करेगा. दैट्स द नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ओके, इसकी चर्चा हम लोग यूनिट 4 में करेंगे एसी का डिटेल में. तो यहां जान लें, करंट 2 टाइप्स की होती है. डायरेक्ट करंट इन विच विद रिस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल नॉट चेंज. मैग्नीट्यूड may change but the direction will remains constant, that is called DC current. And if the magnitude as well as direction changes both periodically with time, then it is called AC. And we will discuss in unit 4th detail. And here in this unit, whatever we are discussing, we are focusing that is the direct current. तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे. Direction of current. Direction of current. Okay. The direction of conventional current is the direction of flow of positive charge carriers and opposite to the negative charge carrier. ध्यान रखें, चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन, जिसकी चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं. जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, इट इज in the direction of flow of positive and opposite to the direction of negative charge carrier, जो direction of current है. One thing we should note here, the important point, that is current is a scalar quantity. While current is a scalar quantity, though it has magnitude as well as direction, both. Okay, as you know, every currents, either because of positive charge, either of negative charge,
the current constituting anywhere has got certain direction and it has magnitude as well. So why we can't say it is a vector quantity? It is because it doesn't follow because it does not follow the rules of vector addition. ओके आपको पता है कि रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम. इफ वी ऐड एनी टू वेक्टर्स हैविंग सर्टेन एंगल, the resultant of these two vectors will depend upon what is the angle between them. But in case of electric current, it doesn't affect on that. Suppose करिए यहां पर I1 करंट फ्लो कर रही है, यहां पर I2 करंट फ्लो कर रही है और यहां पर अगर हम मान लें I3 करंट है, तो I3 क्या होगी? I1 प्लस I2 हो जाएगी. Without keeping this fact in mind, what is the angle between I1 and I2? ओके एंगल डिपेंडेंस नहीं रहेगा, केवल हम एल्जेब्रिक सम ले लेंगे वेक्टर सम के बजाय. तो आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर, यू से द क्वांटिटी इज वेक्टर इफ इट विल फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन. निश्चित रूप से वेक्टर का जो रूल्स है उसको फॉलो करेगा तभी वेक्टर कहेंगे. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एज फ्रॉम दिस हियर इट इज आल्सो क्लियर दैट द current doesn't follow the rules of vector addition. That's why it is not said to be a vector quantity, rather it is a scalar quantity, though it has magnitude as well as direction. Besides that, it is a vector not a vector quantity, rather it is a scalar quantity. So what we have learned until now, what is the source of current anywhere? The flow of charge carrier constitute current in anywhere. How we can define electric current? It is the time rate of flow of charge through any section of wire, any section of conductor is termed as current. And if Q is a charge anywhere in time interval T, which is flowing in time, Q charge flowing in time interval T, then we have defined that I is equal to Q upon T. Instantaneous value of current if the charge is not flowing steady. Yani if the current is not steady, current is variable. So we can define an instantaneous value of current, that is time derivative of flow of charge. Okay. And we have also learned that two types of electric current, that is direct current and alternating current. And also we have defined the what is the direction of conventional current. It is the flow of direction of flow of positive charge and opposite to the direction of flow of negative charge. And current is a scalar quantity rather than it is a vector, because it doesn't follow the rules of vector addition. Now let us discuss about conduction in any conductor. What is the electrical conduction in conductors? Okay, let us discuss. Electrical conduction in conductors. Electrical conduction in conductors. Okay. चालकों में वैद्युत चालक. As you know, the conductors, इसको बोलेंगे धातुओं में चालक. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन धातुओं में चालक. मोस्टली मेटल्स आर टर्म्ड एज कंडक्टर्स. तो हम क्या करते हैं, अगर हम इनको देखें तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल. फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल?
आप देखिए जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वट एवर यू कैन से, आर जस्ट कंडेंस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास होते हैं ठोसों में, सॉलिड्स में, तो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग फोर्स से वो आपस में रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम इस तरीके से बना रहे हैं। अब इसमें एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम्स का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स, कूलॉम फोर्स से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर टाइटली बाउंड, दैट वी से बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो सेल हैं दे आर लेस टाइटली बाउंड कंपेरिजन टू द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर एट ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। तो what actually happens in the metal at normal temperature that is 27 degrees centigrade, or you can say 300 Kelvin, the atoms, electrons of the atoms acquires energy and gets free from the atom. These electrons are termed as free electrons. ओके, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी जो एनर्जी गेन करते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, और थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर ध्यान रहे, इसके अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं, इन कंडक्टर्स 10 to the power 29 free electrons approximately present in per 1 meter cube value। किसी भी मटेरियल को अगर हम लें, अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा वो 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम। सो इट मीन्स इट इज टू लार्ज। सो द चार्ज carriers are here in case of conductors are only the free electrons. They move here and there in absence of electric field. What actually happens here is that जब भी ये कहीं से अलग होते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो sometimes it moves here, again it moves here, it moves here, here and so on. So the moment of free electrons in the metal or conductor is what? Zigzag, or you can say random. So if we count the moment of the electron, it means there is no net flow of electrons in the metal or conductors. ओके, मेटल का है, कंडक्टर का है, की बात हुई। तो इस इंड तक इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है। यानी इसके सेक्शन के नॉर्मल अगर हम देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन is exactly equal to the number of electrons moving backward direction. So net charge flow Q is equal to 0. कोई चार्ज। So since there is no net flow of electron in the metal conductor, that's why we can say that there will be no net
current in absence of electric field in any conductor. Okay, so what actually responsible in case of flow of charge or in case of current in any metallic wire, the free electrons are responsible for the current in the any conductor. Okay, but in case of liquids and gases, positive and negative ions are taking part in the conduction. ओके, ये लिक्विड्स की बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है शेल वगैरह में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण हमें करंट मिलती है. और गैसेस में भी व्हेन एवर गैस आयनाइजेस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ मूव्स in presence of electric field. So in liquids the positive and negative both ions movement के कारण करंट मिलती है in liquid electrolytic solutions में, और गैसेस में भी बहुत पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के मूवमेंट से करंट मिलती है फ्लो से. और इन केस ऑफ मेटल्स आर द कंडक्टर्स ओनली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर. ओके, so what we have learned here so far is that how in a conductor charge flows from one end to another end, whether in absence of electric field any current flows through conductor. As we have learned here, there is no net flow of current, there is no net flow of charge in any conductor in absence of electric field. So in order to have electric current through any conductor, we must have to apply certain electric potential difference, or you can say the field across that particular conductor. Then the charge, or you can say the free electrons, moves inside the material, and that constitutes the current through the conductor. So let us here discuss some other properties regarding the free electron model concept, that is drift velocity, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन या अपवाह वेग. इसके अलावा और हमको जानना है mean free path and also average relaxation time. तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी. जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है हमारा, और कंडक्टर को हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया. पोटेंशियल डिफरेंस देने से मान लीजिए ये इंड नेगेटिव है और ये इंड पॉजिटिव है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, और इसकी लेंथ मान लीजिए L है. इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो थर्मल रैंडम मोशन में थे, तो वो जिगजैग पाथ पे चल रहे थे, तो कर्व्ड पाथ पर चलेंगे. कर्व्ड पाथ पर मूव करते हुए मूव करते करते
ये आगे की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम द एवरेज थर्मल मोशन जो नेट एवरेज थर्मल मोशन के कारण चार्ज का फ्लो 0 था। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, the free electrons gets drifted towards the positive potential side, means higher potential side. So there is a net flow of free electrons from one end of the conductor towards the other end of the conductor, and that will constitute the current through the conductor. What is mean free path? Here, during the motion of electron, either they are in thermal motion, thermal vibration, or in the presence of electric field, the electrons collide the positively charged ions, okay, from where they gets free to another ions. अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो किसी न किसी एटम से फ्री हुए हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एटम्स अब है उसको हम आयंस कह रहे हैं। तो चूंकि ये बहुत पास होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ड्यूरिंग द मूवमेंट दे कोलाइड, दे सफर्स कोलिजन्स, and after collision their the magnitude of velocity and the direction of motion of the particle both change. So you can say, but still one tendency is that it is moving towards the higher potential side. So what actually here after the application of electric field is that the mean free path, this is the average distance between two successive collision of the free electron. Okay, the average distance between any two successive collision of the free electrons is called the mean free path. mean free path, इसको mean free path बोलेंगे। ओके, एक चीज। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, अब एक कोलिजन के बाद यहां से फिर कोलाइड करके इधर आया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर आया, फिर इधर से इधर, तो होता क्या है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, average relaxation time, the average time interval between any two successive collision of free electrons in the conductor is called relaxation time, average relaxation time. Okay, written by tau. सक्सेसिव कोलिजन्स का जो टाइम इंटरवल है इट इज डिफरेंट। हर कोलिजन के बाद जब अगली बार वो कोलाइड करेगा तो टाइम इंटरवल अलग होगा, पाथ लेंथ अगर अलग होगी। सो कभी कम कभी ज्यादा, जो एवरेज पाथ ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ओके, and the average time interval between any two successive collision of the free electron in the conductor is called average relaxation time. But what is the drift velocity here? Drift velocity क्या है? Drift velocity. Drift velocity की बात अगर हम करें तो it is the average velocity. It is a small constant velocity with which the electron gets drifted from one end of the conductor to other end towards the higher potential side in the presence of
एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब भी हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन को सफर कर रहे हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज पहले जो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, अब यहां पर थोड़ा थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हैं। अभी भी इनके पास रैंडम थर्मल वेलोसिटी 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, दो इट वेरी हाई। In addition of that, they have still a very small velocity gained by each and every free electrons, which is towards the higher potential side. Because of that, they move. So there is net movement of free electrons in presence of electric field. Though it is at a very small velocity, the free electrons are moving, and because of that drift velocity, there is a current in the conductor. So we can have a current through any conductor only if we apply a certain electric potential difference or field across the conductor. Otherwise, there will be no net flow of current, no net flow of charge, or you can say there will be no net current in the conductor in absence of electric field. But still, we have a current through the conductor if we apply certain electric field across the conductor. So we have learned today what is a current, how we can define a current, what is the direction of current, what are the types of current, how we explain current is a scalar rather than a vector quantity, since it has both magnitude as well as direction. And also we have here explained free electron model of conduction in metallic, in any liquid or in a gases. As we have explained, अभी just हमने explain किया कि free electrons are responsible for the conduction in case of metals, and positive and negative ions are responsible for the conduction of current in case of liquid and gases. And we have also defined the mean free path, average relaxation time, and also the drift velocity. Drift velocity is the very important term, and we will discuss in the next video lecture that what is relation between what is a drift velocity and written by VD, and what is its relation to electric field, or you can say that, and relation between I and drift velocity. All these things we will discuss in next video lecture. So करता हूँ कि आप लोगों को आज इलेक्ट्रिक करंट से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें बताई गई ठीक से समझ में आई होंगी, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर क्या होती है. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स ऑल टुडे. बाय.